for proficiency in reading with अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ये पहला ऑप्शन है। बी ऑप्शन को ध्यान रखिएगा, नैप 2020 द्वारा इसको लॉन्च किया गया है समग्र शिक्षा अभियान के तहत, जिसमें लक्ष्य FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के उद्देश्यों को 2026-27 तक प्राप्त करना है। आइए सी ऑप्शन देखते हैं। यह मुख्य रूप से प्रारंभिक चरण की बात करता है, इस प्रारंभिक पे आप अंडरलाइन कर लेंगे। और डी ऑप्शन बोल रहा है यह मूलभूत चरण से संबंधित है। तो सारे के सारे फ्रेंड्स यहां पर आंसर देने का प्रयास करेंगे और नजारे आलम है, फनी वीडियोस हैं, यहां पर बच्चे आंसर देना प्रारंभ कर दिए हैं। कोई बात नहीं, आपको आंसर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ी बहुत हर क्वेश्चन की साइड में व्याख्या बस करूंगा। पहले मैं आपको आंसर बता देता हूं, इस क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा। निपुण भारत के बारे में अगर कोई ऑप्शन यहां पर सही नहीं है तो ध्यान रखिएगा ये सही नहीं है, क्योंकि ये प्रारंभिक चरण पर लागू नहीं होता, ये आपका मूलभूत चरण पर लागू होता है। 3 से 8 वर्ष या 3 से 9 वर्ष के मध्य में, इसे हम लोग फाउंडेशनल स्टेज के नाम से जानते हैं। यानी कि ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा ये शामिल नहीं होता, क्योंकि प्रारंभिक चरण 9 वर्ष के बाद का समय है, जबकि निपुण भारत 3 से 9 वर्ष के लिए इसका लागू किया गया है। ध्यान में रखिएगा, तो ये सी ऑप्शन लगा लीजिएगा। अब ध्यान में रखिएगा हल्की फुल्की व्याख्या में क्या बोलने जा रहा हूं। पहला तो ध्यान रखिएगा ये जो निपुण भारत है, इसका नाम नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग, रीडिंग का अर्थ होता है आपका पढ़ना, और रीडिंग के बाद लिखा हुआ है विथ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि समझना। केवल पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना, लिखना और वाक्य सेंटेंस जो होते हैं उनके अर्थों को समझना, यानी कि लेखन, यानी कि पढ़ना और उन सेंटेंसों को समझना, पढ़ना, लेखन, समझना, ये ध्यान रखिएगा। और आगे बोल रखा है यहां पर न्यूमरेसी, और न्यूमरेसी का अर्थ होता है संख्यात्मक ज्ञान या अंकात्मक ज्ञान। यानी कि ये जो पूरा नाम बताया गया है निपुण भारत मिशन का, जिसको लॉन्च किया गया है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत, इसका पूरा नाम मैंने बता दिया। और ये मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा 3 से 9 वर्ष के बालकों के लिए आधारभूत स्तर पर इसको डेवलप किया गया है। 3 से 9 वर्ष के बीच में इसको डेवलप किया गया है, और इसका उद्देश्य एक ही चीज है कि बच्चे के फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके अधिकतम कक्षा 3 तक। ध्यान रखिएगा, अधिकतम कक्षा 3 तक बच्चा लिखना, पढ़ना, सुनना और वाक्यों को समझ ले, और उसके साथ साथ हल्के फुल्के जोड़ हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया, डिवाइड के कॉन्सेप्ट को भी समझ सके। अब मन में आ रहा होगा बेसिक गणित की बात बोली है, पूरी गणित समझ की बात नहीं बोली कि बच्चा रेखा गणित सीख जाएगा, अंक गणित सीख जाए, नहीं। बेसिक मूलभूत संक्रियाएं, जैसे मैंने अपने बच्चे से बोला कि बच्चे तुम घर से दुकान पे चले जाना और 15 रुपए का सामान लेकर आना, और उसको मैंने 50 रुपए का नोट दिया है। अब 15 का सामान आया और 50 का नोट दिया, तो बच्चा 50 माइनस 15 घटा के 35 को प्राप्त कर सके, यानी कि जोड़ना, घटाना, भाग जैसी मूलभूत संक्रियाएं कर सके। ये उद्देश्य है निपुण भारत मिशन का, जिसको 3 से 9 वर्ष के लिए लॉन्च किया गया है, और इसका उद्देश्य FLN के लक्ष्यों को प्राप्त करना। और पूरा नाम ये लिख रखा है, ये आधारभूत चरण से है लेकिन प्रारंभिक से नहीं है। इसकी हल्की फुल्की थ्योरी मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं, अब इसको नोट कर लीजिएगा। निपुण भारत मिशन किसके तहत आया है? नैप 2020 के तहत। और नैप 2020 के तहत उद्देश्य क्या है? FLN के उद्देश्यों की पूर्ति। अब मन में आ रहा होगा कि ये FLN क्या है, पूरा नाम नोट करेंगे। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, हिंदी में कहें
तो राष्ट्रीय मूलभूत साक्षरता, लिखना पढ़ना सुनना समझ जाए, एवं मूलभूत संख्यात्मक ज्ञान, गिनती, संख्याएं, जोड़ घटाना, ये सीख जाए। अधिकतम कहां तक इसको लागू किया गया है? कक्षा 3 तक, और इसकी आयु बोले तो 3 से 9 वर्ष के बीच में। फ्रेंड्स ये नोट कर लीजिएगा। सर प्लीज कमेंट देखिए, काजल बोल रहे हैं होम साइंस की क्लास नहीं होती है क्या सर? बच्चे मैं उसके बारे में आपसे ज्यादा जानकारी शेयर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं होगा, तो प्लीज ये जानकारी आप ऑफिस में कनेक्ट करके पता कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य ये था, तो सबसे पहले आप ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चे? ये पहला क्वेश्चन का मैंने आंसर आपके सामने दे दिया। सभी लोग फ्रेंड्स लोग सेशन में बने रहने के लिए सेशन को एक बार शेयर करने का प्रयास करिए, और यकीन मानिए क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या क्या सीख सकता है? x माइनस वाई सीख जाएगा, x प्लस वाई यानी कि दो चीजों को जोड़ना, यहां पर गुणा लिखा हुआ है, यहां पर भाग लिखा हुआ है, ये भी सीख जाए, और लिखना पढ़ना, और लिखना पढ़ना जो समझ रहे हैं वो समझना आना चाहिए, और वाक्यों को समझना, सेंटेंस को समझना, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? इतना नोट करिएगा। अब मन में सवाल आता है कि पहले से इतने सारे प्रोविजंस है, हम लोग निपुण भारत मिशन को क्यों लॉन्च किए हैं, और वर्तमान में ये इतना ज्वलंत मुद्दा क्यों बना हुआ है? आप ध्यान से सुनिएगा। आपने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ी हो, तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बताया गया है कि बच्चों का जो मानसिक विकास है, तन की शक्ति, मन की शक्ति, बॉर्न बीटा आपने सुना होगा, तो ध्यान रखिएगा नवीन शिक्षा नीति के तहत बच्चों का 85% मानसिक विकास जो होता है वो 6 वर्षों तक हो जाता है। अगर मैं मनोविज्ञान में गुड एनफ की बात करूं, तो गुड एनफ ने बोला है कि लगभग 90% विकास हमारा मानसिक जो है 6 वर्षों में हो जाता है, और हम बच्चों को एडमिशन 6 वर्ष के बाद देते हैं, और 6 वर्ष से पहले हमारे मस्तिष्क का मानसिक विकास हो जाता है। इसलिए नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हमने 6 वर्ष वाली पॉलिसी को, जब बच्चा 6 वर्ष का होता था, कक्षा 1 में जाता था, उसको हटा दिया और 3 वर्ष से प्रारंभ कर दिया, और ये 3 वर्ष से 18 वर्ष तक चलेगी, जहां पर 3 से 8 वर्ष प्रारंभ का समय बताया गया है, और ये 3 से 8 वर्ष को ही तो हम लोग आधारभूत चरण के नाम से जानते हैं। और यही मुद्दा है, ध्यान रखिएगा, ये 3 से 8 वर्ष का समय जो आधारभूत मैं बोल रहा हूं, इसी को फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं, और ये 3 से 6 वर्ष का समय जो है सबसे क्रिटिकल माना जाता है। अगर बच्चे का मानसिक विकास इस स्थिति में सबसे ज्यादा डेवलप हो रहा है, अगर इसी में उसको अगर इन सारी चीजों की नॉलेज हो जाए, तो आप खुद सोच के देखो कि आगे आने वाले चरणों में उस बालक का डेवलपमेंट कितना बेहतरीन हो सकता है, या हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी लक्ष्य के जो भी उद्देश्य हैं बालकों के लिए कितने बेहतरीन प्राप्त कर सकते हैं। अब सोच के देखो, किसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने बच्चों को लिखना पढ़ना तो सिखा दिया 3 से 8 वर्ष के बीच में, लेकिन उसने मूलभूत गणितीय संक्रियाएं नहीं सिखाई। अब अगर बच्चा इस उम्र में नहीं सीख पाया और इसी उम्र में मानसिक डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसके आगे के आने वाले चरण कितने प्रभावित हो सकते हैं।